जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन 2024 सोग जारी है, मातम जारी है, नोहा गरी जारी है। जो घरों में बैठे जीत चुके थे उनको हजम ही नहीं हो रहा कि वो हार चुके हैं। जिनका ख्याल था कि हम बस अब हलफ उठाने वाले हैं, जिन्होंने शेरवानियाँ तैयार करके रखी हुई थी, शेरवानियाँ सिलवा कर रखी हुई थी, जिन्होंने वज़ीरों के नाम तक फाइनल कर लिए थे, अब वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। इलेक्शन 2024 बिलाशुबा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्शन था। इसके बाद जब मरहला आया गिनती का, जब मरहला आया नताइज का, तो इलेक्शन सिलेक्शन में बदल गया। इलेक्शन 2024 बिलाशुबा अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अवाम ने हुकूमत का मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर जो उसने जीती हुई, उसकी जो जीती हुई सीटें थी जो हरा दी गईं, अगर वो भी शामिल कर लें तो तहरीक इंसाफ सिंगल पार्टी होती जो मरकज़ में हुकूमत बनाती। और फिर से ये ज़हनों में रहे कि कप्तान जेल में था, टीम सी थी, बल्ला पास नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी नहीं, लेकिन फिर भी जिनके पास सब कुछ था, जिन्होंने अरबों रुपए लगा दिए अपने इलेक्शन कैंपेन पर और जिनको खुली छूट थी, उन सब को हरा दिया बल्ला लेस तहरीक इंसाफ ने। इलेक्शन 2024 बिलाशुबा अवाम ने मुस्लिम लीग को ये मैंडेट नहीं दिया कि वो नवाज शरीफ को दिखाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, या मुस्लिम लीग को ये मैंडेट नहीं मिला, मुस्लिम लीग को लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिए कि वो सदर आसिफ जरदारी को सदर बनाएं। और इसी तरह इलेक्शन 2024 अवाम ने पीपल्स पार्टी को भी ये मैंडेट नहीं दिया कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं। याद है बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे? अब इनके साथ नहीं बैठूंगा, अब इनके साथ हुकूमत नहीं करूंगा, अब अपोजिशन में बैठना कबूल है। मुस्लिम लीग नून का तो नाम ही महंगाई लीग है, नाकाम लीग है। साबित हो गया है कि लंदन में बैठकर हुकूमत नहीं चलती, शेर चूहा निकला। नवाज शरीफ को टमाटर और अंडे पड़ रहे। वैसे यहाँ तक तो बात वो ठीक कह रहे थे। और बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून, इनके साथ इक़्तिदार का मतलब खुदकुशी है। फिर से खुदकुशी करने जा रहे हैं। इलेक्शन 2024 बिलाशुबा जेल में बैठे इमरान खान ने सबको हरा दिया। जेल में बैठे इमरान खान ने सबके अंदाजे, तबसरे, तज्जिए गलत कर दिए। जेल में बैठे इमरान खान ने 75 साला तारीख बदल दी पाकिस्तान की कि कोई जमात इंतखाबी निशान के बगैर, इलेक्शन मुहिम चलाए बगैर, 1 रुपया लगाए बगैर, सी टीम के साथ लेवल प्लेइंग छोड़िए प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद जीत जाए। और इलेक्शन 2024 बिलाशुबा जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम सब कुछ करके भी तन्हा रह गए। शेर असल है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बल्कि ये गाना है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। इलेक्शन 2024 ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें हारे हुए भी रो रहे हैं, जीतने वाले भी रो रहे हैं। और अब तो सिवाय मुस्लिम लीग नून के बाकी सारे धांधली धांधली कर रहे हैं। धांधली धांधली कर दी ने मैं आप पे धांधली हुई। मौलाना साहब भी बोले हैं, हार गए हैं ना। मौलाना साहब की ख्वाहिश थी कि 15-20 सीटें हमें भी जितवा देते। मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि आप फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। क्यों साहिब? अभी पीडीएम हुकूमत में जब आपने सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे थे, तमाशा बना रहे थे, पार्लियामेंट को तमाशा बनाया था, जब आपने 2 मरतबा आइन तोड़ा, जब आप इलेक्शन से भागे, उस वक़्त आपको याद नहीं आया कि फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होने चाहिए? उस वक़्त जमहूरियत, आज कह रहे हैं जमहूरियत हार रही है, उस वक़्त जमहूरियत जीत रही थी। कल तक तो आप इलेक्शन कमीशन के तर्जमान बने हुए थे।
आज आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल है। मैं जीतूं तो जमहूरियत जीते, मैं हारूं तो जमहूरियत हारे। मौलाना साहब, आपके यहूदी एजेंट ने आप जैसे आला और अरफा मुसलमान को हरा दिया है। ना मजहबी कार्ड खेलते, ना ये मज़हब का कार्ड सियासत में लाते। इलेक्शन 2024 जो जीतने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, और जो हारने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम तो हार गए हैं। लेकिन जो जीतने वाला है वो पीपल्स पार्टी का, या मुस्लिम लीग नून का नहीं, तरीके इंसाफ का है। हाफिज़ नईम, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, लश्करी रईसानी, किन किन का नाम लूँ। इलेक्शन 2024 बिलाशुबा गाजर, मूली, खीरे ने शेर को हरा दिया। इलेक्शन 2024 जिसने माइनस होना था, जिसको माइनस होना था वो प्लस हो गया, और जो प्लस होने आया लंदन से वो माइनस हो गया। इलेक्शन 2024 बिलाशुबा इससे अच्छा तबसरा इस इलेक्शन पर हो ही नहीं सकता कि लाहौर, जहां नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, मरियम नवाज भी, वहां का सबसे मकबूल लीडर ओन चौधरी, मतलब सबसे ज़्यादा वोट उसे पहुंचे, कुर्बे क़यामत की निशानी। और नवाज शरीफ साहब का क्या कहूँ, कायद, मुस्लिम लीग के कायद, रहबर, कायद आज़म सानी, इमाम खुमैनी और मेरे महबूब कायद, रिस्क भरी वापसी हुई, गारंटियों भरी वापसी हुई, और अनेक अनोखे रिलीफों भरी वापसी हुई। और मुस्लिम लीग नून कहा करती थी हमारा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून कहा करती थी हमारा वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ। और मुस्लिम लीग नून ने 7 फरवरी को पूरे मुल्क के अखबारों के सफ़ा अव्वल पर ख़बर लगाई। मेन ख़बर थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अवाम ने फ़ैसला सुना दिया, इश्तिहार था ये। और मुस्लिम लीग नून कहा करती थी कि शहबाज शरीफ हुकूमत हमारी नहीं थी, हमारी हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत होगी जो अब आने वाली है। और मुस्लिम लीग नून कहा करती थी नवाज शरीफ नवाज दो पाकिस्तान को, नवाज शरीफ की वापसी, खुशहाली की वापसी, तरक्की की वापसी, उम्मीद की वापसी। और हर जलसे में नारे लगते थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना हमारी ज़िद, ये मुस्लिम लीग नून कहा करती थी। और आज मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे। और वजह, जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया। अब आए जी ऊपर, तो आपको कोई मंजर नज़र आ रहा है। मौलाना साहब भाव ताव कर रहे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें सदारत मिलनी थी, वो नहीं मिली। बलूचिस्तान की हुकूमत मिलनी थी, वो नहीं मिल रही। उनको वजारतें 2-4 अहम चाहिए थी, वो नहीं मिल रही। और इसलिए वो तो अब जब तक उनके साथ कोई पीडीएम हुकूमत नहीं मिलकर नहीं बैठती, डील नहीं करती, तब तक वो अपोजिशन में रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीडीएम जब अपोजिशन में थी तो मौलाना इसके सरबराह थे और तहरीक चला रहे थे असली और वधिया जमहूरियत की, और डील करके जन फैज़ हमीद से धरना ख़त्म करके घर चले गए। जमहूरियत पसंद डील कर रहा था जन फैज़ हमीद DGISI से। मौलाना साहब बाहर हैं, अब ऊपर जरदारी साहब के सदर बनने के चांस हैं अगर मौलाना साहब का जुगाड़ ना लगा तो। नीचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नीचे मरियम नवाज साहब पंजाब की वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला ज़ाहिर मुराद अली शाह, नासर शाह, फरियाल तालपुर, कोई भी बन जाएगा। बलूचिस्तान में भी कोई बन जाएगा। KP में अली अमीन गंडापुर पर बड़ा एतराज़ है कि अली अमीन गंडापुर को क्यों वज़ीर आला बनाया गया है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इमरान खान की जब अडयाला जेल में मुशावरत हुई अपने पार्टी सियासतदानों के साथ, तो इमरान खान के आगे 5 नाम रखे गए, जिसमें असद कैसर भी था, आतिफ खान भी था, शहराम तरकई भी था, और भी 2 थे। तो इमरान खान ने एक के बारे में कहा कि ये कमज़ोर है, एक के बारे में कहा कि ये हमारा बयानिया लेकर नहीं चल सकेगा, एक के बारे में कहा कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलता है, एक के बारे में कहा कि ये मुश्किल वक्त में खड़ा नहीं हो सकेगा, एक के बारे में कहा कि नहीं अभी ये इस वज़ारत आला के लिए मौजू नहीं है। अली अमीन गंडापुर क्यों? इमरान खान ने खुद बताया कि वो कदमों पर खड़ा रहेगा मुश्किल वक्त में, वो हमारा बयानिया लेकर चलेगा,
वो मज़ाहमत कर सकेगा, वो कमज़ोर नहीं साबित होगा, और वो तनवीर इलियास या उस्मान बुज़दार या महमूद ख़ान या परवेज़ खटक नहीं निकलेगा। वो पार्टी के साथ लॉयल है, वो कोई डील ढील नहीं करेगा, वो सियासी मुखालफिन से निपट सकेगा, वो जेलें हवालातें मारें खा चुका है, वो मेरे साथ खड़ा है और आइंदा भी खड़ा होगा। ये इमरान खान ने बताया। लेकिन अली अमीन गंडापुर पर एक इतराज़ है कि वो 9 मई में मुलव्वस है और 9 मई के मुलज़म को आप वज़ीर आला KP लगाना चाहते हैं। भाई 9 मई के मुकदमे तो उसके चल रहे हैं और हाई कोर्ट ने अभी उसको 26 मुकदमों में ज़मानत दी है, वो चलते रहेंगे। लेकिन अगर जब आप ये मुस्लिम लीगी, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये मौलाना साहब जब ये मंतक लाते हैं कि वो 9 मई में मुलव्वस है, तो भाई आप अपना भी तो देखें। जरदारी साहब ने ईंट से ईंट नहीं बजाई थी फ़ौज की, और फिर उसके बाद सदर भी बने। नवाज शरीफ किस आर्मी चीफ से नहीं लड़े और क्या कुछ नहीं किया। फ़ौज आर्मी चीफ का जहाज़ ही कहा था कि इधर पाकिस्तान में लैंड ही ना करे। क्या वो 3 बार वज़ीर आज़म नहीं बने? मरियम नवाज़ के जलसों में नारे लगते थे कि ये जो दहशत गर्दी इसके पीछे वर्दी है, वो वज़ीर आला नहीं बन रही। ख्वाजा आसफ नहीं कहा करते थे असम्बली में कि फ़ौज वालों तुमने कौन सी जंग जीती है, तुमने तो हमारी हड्डियों से गूदा निकाल लिया है। वो नहीं बने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा। और जवेद लतीफ़ ने तो यहाँ तक कह दिया, ये इन इदारों को मैं सुनाना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को सुनाना चाहता हूँ, अगर मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो मैं पाकिस्तान ना खप्पे का नारा मारूँगा। वो भी वज़ीर बने। और इसके अलावा कौन है जो नहीं, जिसने ये सारे नेक काम करके जो नहीं बना? तो लिहाजा ये तो मुस्लिम लीगी पीपल्स पार्टी वाले मौलाना साहब तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते और ना उनको कहना चाहिए। तो मुस्तकबिल का मंजरनामा वाज़े हो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल के मंजरनामे की एक ही आवाज़ है, एक ही उसकी सदा है, एक ही उसमें से चीज़ सामने निकल के आ रही है, और वो ये है कि इस वक्त सब हारे हुए हैं, जीता हुआ इमरान खान है। और इस वक्त सारी सियासत, सारी मकबूलियत, सारा मुल्क, सारे बयानिए इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और वो कहाँ हैं? वो जेल में हैं। और जो आज़ाद हैं, लग रहा है आज़ाद जेल में हैं, और जेल वाला आज़ाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद।